में क्या A2, A1 A2 A3 सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो बोलना ये A1 A2 और क्या है A3। कंडीशन के हिसाब से चलते हैं A2 अपॉन A1, मतलब हम यहाँ पे दो बार कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो जिसको कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट किससे करते थे, R से। किससे करते थे, R से। जब दो बार निकाले तो R1 बराबर क्या करेंगे, R2 करेंगे। R1 का मतलब क्या होगा, A2 अपॉन में A1, यानी कि क्या लिखोगे B बाई A, और R2 का मतलब क्या होगा जरा बोलना, C बाई B। होगा कि नहीं, बस ये बताओ पहले, होगा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया यहाँ पे, वापस एक बार देख लो। R1 बराबर R2 लिखे हैं क्योंकि ये तीनों टर्म किस में है, जीपी में है। जीपी में होने का मतलब क्या होता है कि कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम दो बार कॉमन रेशियो को यहाँ पे इक्वल दिखाएं, R1 बराबर क्या R2, R1 का मतलब A2 अपॉन A1, R2 का मतलब A3 अपॉन में क्या A2। जैसे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B में B का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, B स्क्वायर, और A में C का क्या आएगा, AC। नोट करेंगे यहां तक पहले, जल्दी तेज। हो गया। अच्छा सवाल है भाई, तो आराम से देखना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो यार। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, जो जीपी में था, जीपी का क्या एग्जैक्ट मतलब है सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 1 कर लेना, ठीक है, आगे आएगा, हेल्प करेगा ये। हो गया तक। चलो इसके बाद कौन कौन सा टर्म एपी में है, लिखते हैं उसको पहले, ए कॉमा एक्स कॉमा वाई, सॉरी बी है ना, बी कॉमा वाई कॉमा सी, यही हमारे पास 5 टर्म। इसको लिखना बी कॉमा वाई कॉमा सी, आर इन एपी लिखो, आर इन एपी। हो गया, हो गया मिलाना। अगर ये पूरा ही एपी में है, एपी में होने का मतलब क्या होता था कि क्या सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस। जीपी में होने के लिए कॉमन रेशियो है ना, और एपी में होने के लिए क्या, कॉमन डिफरेंस। तो देख के बताना, यहां से हम यहाँ लिख दे रहे हैं A1, बोलते जाओ पहले A3 A4 और क्या A5, यही हमारे पास A1 A2 A3 A4 और क्या A5। 5 टर्म है तो 5 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। चलो पहला कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसको D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बोलना क्या लिखोगे, A2 माइनस क्या A1, यही आएगा ना। बोलना क्या आएगा, x माइनस ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालना है D2 करके, क्या लिखोगे बोलो, A3 माइनस क्या A2, करोगे यहां तक। चलो A3 का वैल्यू जरा बोलो क्या है, B माइनस क्या x। पहले यहां तक नोट करना, तो पहले यहां तक नोट करो। उसको टिक कर लेना, उस टाइम पे बोले थे यार कि अच्छा सवाल है ये। जिस सवाल में यार तुम खुद ही सोचो कि एपी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, जीपी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो, जीपी का क्या मतलब था वो लिखे, एपी का क्या मतलब अभी यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। अभी हम यहाँ पे इसके आगे भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, चलो हम निकाल ही दे रहे हैं। देखो D3 बराबर, जरा बताओ क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। नहीं क्या लिखोगे ये पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है, A4 माइनस क्या A3। चलो निकाल देते हैं यहीं से, A4 का वैल्यू क्या है बोलो, y माइनस क्या b। चलो ऐसे ही D4 बोलना क्या निकालोगे, जल्दी बोलो, A4। चलो A5 का वैल्यू क्या हमारे पास, c माइनस क्या y। चलो यहां तक नोट कर लो। 5 टर्म था, कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालना है, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। दिख रहा होगा कैसे निकाला गया है, कॉमन डिफरेंस निकालने सबको आता ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉमन डिफरेंस हम कितनी बार निकाले, 4 बार। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि सवाल में क्या बोला है उसके हिसाब से हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मल अगर सवाल एपी में कोई भी रहता था, कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालते थे, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। यहां तक हो गया है, यहां तक हो गया भाई सबका, जल्दी बोलना। इसके नीचे लिखना, देखो देखो D1 इज इक्वल टू D2 लिखना है इसके नीचे। चलो और इधर से बोलो किसको इक्वल दिखाओगे, D3 बराबर क्या, क्लियर है यहां तक, D1 बराबर D2, और उसके बाद क्या है D3 बराबर क्या D4। देख के बताना, D1 का वैल्यू जरा बोलो क्या है, x माइनस ए, यही हमारे पास, और D2 का वैल्यू क्या हमारे पास, b माइनस एक्स। मिलाना एक बार भाई, रुक जाओ अभी, एक ही साथ नोट कर लेना पहले। D1 बराबर D2 है, यहां से D1 का वैल्यू, यहां से D2 का वैल्यू, ये माइनस एक्स को इधर लेके आओगे क्या होगा, प्लस। तो x प्लस एक्स बराबर, ये माइनस से उधर जाके क्या होगा, प्लस। तो इसको लिख दोगे a प्लस बी, लिखोगे ना। x प्लस एक्स कितना आ जाएगा बोलो, 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस बी अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। सेम एज यहां से जरा बोलना, D3 बराबर क्या है D4, D3 का वैल्यू क्या हमारे पास, y माइनस बी बराबर क्या है, और D4 का वैल्यू है c माइनस वाई। माइनस वाई को इधर लेके आओगे क्या होगा, प्लस वाई। तो y प्लस वाई बराबर, ये माइनस बी को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस बी। y प्लस वाई 2y बराबर क्या आ जाएगा, b प्लस सी,
और यहां से y का वैल्यू निकालोगे b प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इसको इक्वेशन 2 करना पूरा, ये पूरा x और y का जो वैल्यू है वो कौन सा इक्वेशन होगा, सेकंड। नोट करना है यहां तक। अभी ये सवाल का मतलब समझो भाई, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, उसका मतलब ये है कि जो जीपी में है उसका मतलब ये है कि जीपी का मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या है, एसी। और अगर ये पांचों टर्म एपी में है हमारे पास तो वहां कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, और कॉमन डिफरेंस सेम दिखाने के बाद हम वैल्यू किसका निकाल दिया, एक्स और क्या, वाई का। क्यों एक्स और वाई का ही निकाले हैं वो भी हम तुमको अभी रीजन दे देंगे, बस अभी यहां तक पहले देख लो, कोई डाउट हुई तो पहले पूछ लो, सबको बोल रहा है। जीपी में जो था उसका मतलब देख लो, एपी में जो था उसका मतलब देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो किसी को भी। चलिए किसका आया, वाई का। नोट करना, लिखो पहला वाला पार्ट, लिखो 1/x प्लस 1/y बराबर लिखना 2/b। हो गया, हो गया जी, हो गया। मिलाओ, LHS लिखो इसके नीचे 1/x प्लस 1/y लिख दिए। LHS को सॉल्व करेंगे, वैल्यू किसके इक्वल लेके आएंगे, RHS के। क्या है RHS देख लेना, 2/, क्या है, b। चलो बोलना 1 अपॉन में, चलो x का जरा वैल्यू बोलो, अभी जस्ट निकाले हैं, a प्लस बी अपॉन में 2 लिखोगे, a प्लस बी अपॉन में क्या 2, ये लिखोगे ना। चलो प्लस में 1 अपॉन में, चलो y का जरा वैल्यू बोलो क्या है, अपॉन में 2। चलो नोट करो, हो गया। अब वही है, सॉल्व करो, सॉल्व करो जितना तुम सॉल्व कर सकते हो, सारा वैल्यू है तुम्हारे पास मौजूद है, यहीं तक वैसे हेल्प किया जाता है इस क्वेश्चन को लेके। इसके बाद एलसीएम लो, सॉल्व करो, तुम देखो सॉल्व करने पे, पूरा काटने पे वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 2/b के। ट्राई करने के लिए टाइम दे रहे हैं, सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, करो। एलसीएम लियो ना, हाँ सही जा रहे हो। चलो जल्दी करते हैं, अभी एक बार मिलाना, एक बार सब लोग। यहां तक कोई दिक्कत था नहीं किसी को भी, यहाँ वैल्यू इंप्लीमेंट किया गया। क्या प्रूफ करना था, आरएचएस क्या लेके आना था, जरा बोलना। 2 अपॉन में क्या लेके आना है, बी लेके आना है। यार देखो थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगाओगे, ऐसे जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे पास जितना भी समझाना था, मेन जो वर्जन था कि जीपी का क्या मतलब है, एपी का क्या मतलब है, वहां से हम पूरा वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन को ध्यान रखे रहना, बाकी सेकंड वाले का एक्स और वाई का वैल्यू था तो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, नीचे क्या बचेगा, a प्लस बी। देखना कहां तक तुम लोग सही किए हो, है ना, और जो किया होगा बताएगा कहां तक सही जा रहा है, ठीक है। 2 को कहां भेज देंगे, ऊपर भेजेंगे। इसके बाद का स्टेप बताओ क्या लोगे, एलसीएम। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे और एक में क्या लिखोगे, क्या a प्लस बी से a प्लस बी जाएगा, 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, b प्लस सी का, है ना, और b प्लस बी, सी से b प्लस सी चला जाएगा, 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी का। ये भी किए होगे सभी लोग, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किए होगे। चलो बोलो क्या आएगा, 2b प्लस में 2c प्लस में 2a प्लस में 2b अपॉन में क्या इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। चलो बोलना, एक अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो बताना क्या आएगा। चलिए बोलो, ए बी प्लस में ए सी, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ए बी प्लस में क्या, ए सी, ए का मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, क्या बी का ही, क्या बी का ही इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो बोलना, बी में बी का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, बोलो बी सी। कोई डाउट हो यहां तक, यहां तक कितने लोग का सही है, ऑलमोस्ट यार, वेरी गुड। इसके बाद अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट को पहला इक्वेशन जरा बताना क्या है, पढ़ो। बी स्क्वायर बराबर क्या है, एसी। अब यहां तुमको दिमाग ये लगाना है कि बी स्क्वायर की जगह एसी या फिर एसी की जगह बी स्क्वायर। एक और चीज बता दे रहा है, बस जो प्रूफ करना है उसको रिकॉल कर लो। प्रूफ जो करना है आरएचएस वाला पार्ट, डिनोमिनेटर में क्या लिखा गया, 2 अपॉन में क्या लिखा गया, बी। तो कोशिश यही करना है कि हम लोग को बी के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, क्योंकि आरएचएस में क्या लिखा गया, 2/b, क्या लिखा गया है, 2/b। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा एसी भी है, यहाँ पे बी स्क्वायर भी है, तो हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एसी की जगह बी स्क्वायर लिखोगे कि बी स्क्वायर की जगह एसी लिखोगे, और तो ए कहां, वहां बी कहां आएगा, यही चीज सोचना था बस, समझ रहा है। तो क्या यहां से एसी की जगह क्या बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर बराबर क्या है, एसी। तो क्या एसी की जगह बी स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा क्या सोच के लिख रहे हैं कि जो आरएचएस में प्रूफ करना है उसका डिनोमिनेटर क्या है, बी। तो हमको भी यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, बी लेके आएंगे हम लोग यहाँ से। तो जैसे यहाँ पे ऊपर बताओ, पहले लिख लेते हैं यार, 2b और 2b को जोड़ोगे कितना आएगा, बोलो 4b प्लस में 2c प्लस में क्या 2a। नीचे देखना, ab प्लस में क्या ac की जगह क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या है bc। एक और चीज या रीजन देंगे कि कहां से हम लोग रख रहे हैं इसका वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन क्या 1। अब एक बार पूरा देख लेंगे सब लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता।
कि AC की जगह बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह AC क्या सोच के लिखा गया है, क्योंकि B के फॉर्म में लेके आना हम लोग को, डिनोमिनेटर में B है आरएचएस वाले सेगमेंट में, तो AC की जगह बस हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर। आगे बोलना, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा होगा 2, चलो ठीक है, बोलो ब्रैकेट में B प्लस C प्लस क्या A, यही होगा, सॉरी 2B है, ठीक है, चलो 2 कॉमन करेंगे, 2B प्लस में C प्लस में क्या है A। चलो डिनोमिनेटर में देख के बताना, पहले जोड़ लेते हैं स्क्वायर, AB प्लस में बताओ क्या आएगा, बोलो 2B स्क्वायर प्लस में क्या आएगा BC। नोट करेंगे यहां तक सब लोग, यही है ना, ठीक है, हाँ हाँ बस बस आ गया, वो दिख रहा है कि आ जाएगा, जल्दी करना। जहां तक गया एकदम सही गया था तुम लोग, बस जो बोले उस चीज को लेकर अगर सोचे होते तो शायद कर लिए होते, ठीक है। जो मेन पार्ट था उसका, जहां से इक्वेशन बनवाया है वही उसका मेन पार्ट है भाई, कि एपी का क्या मतलब था, जीपी का क्या मतलब था, उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कर भी रहे सारा क्वेश्चन। आगे देखो, ऊपर कॉमन है जो रखा है उसको रखो, 2B प्लस में C प्लस में A। हम कह रहे तीनों में से, नीचे वाले सेगमेंट में से क्या B कॉमन कर सकते हो ना, B सब में प्रेजेंट होगा, बोलो क्या बचेगा A प्लस, बोलो बोलते जाओ 2B प्लस में क्या बचेगा C, यही बचेगा। जरा ब्रैकेट में ऊपर और नीचे जरा देखना क्या दोनों सेम है क्या, बस आगे पीछे करके लिखा होगा, पढ़ो जरा, A प्लस C प्लस 2B, A प्लस C प्लस क्या 2B, कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2/B, LHS बराबर क्या RHS। नोट करिए जल्दी, ये किए प्रूफ कल जो बोले थे, कितने लोग कर ले इसको प्रूफ, हो गया, ठीक मिलाना भाई, बाकी लोग जल्दी से बस वैल्यू बताते जाना, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग वैल्यू कल निकाल चुके थे इसका, तो 10 बार तो इंप्लीमेंट करेंगे नहीं। LHS बराबर क्या प्रूफ करना था RHS, तो LHS वैल्यू को लेके चलते हैं, A/X प्लस B/Y, ये हमारे पास क्या x और y का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे थे कल, तो बोल देना, एक बार हम लिख दे रहे हैं। एक x का वैल्यू बोलो क्या था, a प्लस बी अपॉन में 2 प्लस बी अपॉन में y का वैल्यू बोलो b प्लस सी अपॉन में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, x और y का वैल्यू हम लोग कल निकाले थे, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगले स्टेप में बताना क्या होगा, ध्यान रखना कि RHS क्या है 2, LHS को सॉल्व करने पे भी कितना आएगा 2 ही आएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड पर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 2a अपॉन में क्या a प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा 2b अपॉन में क्या आ जाएगा b प्लस सी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा होगा 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो, a अपॉन में क्या बचेगा a प्लस बी, और यहाँ क्या बचेगा b अपॉन में क्या b प्लस सी, ये बचेगा हमारे पास। अब इसके बाद तुमको देखो ध्यान से, आंसर ऑलरेडी आ चुका, अगर देखो तो ध्यान से 2 बाहर है ना यहाँ पे, अगर 2 बाहर है और RHS भी क्या लेके आना था 2 ही लेके आना था, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने पे सारा कट जाएगा ऊपर नीचे, तो केवल क्या बचेगा 2 ही तो बचेगा, तो LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS, ये हम लोग रखेंगे यहाँ पे। चलो बोलो एलसीएम बोलो, इसका क्या आएगा a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा b प्लस सी। चलो a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा b प्लस सी के साथ, और ऐसे ही b प्लस सी से b प्लस सी जाएगा तो b में मल्टीप्लाई किसका होगा a प्लस बी का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या चीज, हम लगे अच्छा ठीक है रुको, यहाँ पे a/x प्लस c/y, हाँ चलो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ पे जहाँ पे b था वहाँ पे क्या करना है c करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको बस वापस लिख दे रहे हैं, ये होगा ना, बस बाकी सब कुछ सही है ना, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते जाना, ए में बी का करोगे क्या आएगा ए बी, ए में सी का करोगे ए सी, सी में ए का करोगे तो भी इसको ए सी ही लिख सकते हैं, पहले ए आता बाद में सी आता है, और सी में बी का करोगे क्या लिख सकते हैं इसको बी सी अपॉन में, क्या नीचे यही काम होगा, ए प्लस बी में बी प्लस सी का मल्टीप्लाई करना है, तो बोलना ए का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ए बी प्लस में क्या ए सी, यही आएगा, और बी में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा ऐसे बी सी। कोई डाउट तो नहीं आता। कल जरा याद करना, कल एक और चीज हम लोग मदद से निकाले थे, एक तो हम लोग एक एपी बोला था पहले और एक जीपी बोला था, याद आ रहा है, जीपी की मदद से भी कुछ निकाले थे, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले थे, क्या निकालते एसी, तो या तो एसी की जगह बी स्क्वायर रखेंगे, या तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एसी लिखेंगे। ये कल भी याद करो, कल भी इतना ही सोचना था,
कल जैसे इतना सोचे थे कि किसकी जगह क्या रखेंगे, कॉमन लेने के बाद आ गया था एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। सेम यहाँ भी सोचना है। अगर मान लो हम ये कह रहे हैं ए बी यहाँ पे भी है, ए बी यहाँ पे भी है, ए सी यहाँ भी, ए सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ, बी सी यहाँ पे भी है। अगर बस यहाँ पे ए सी की जगह किसी एक जगह, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, किसी एक जगह अगर बस ए सी की जगह अगर तुम बी स्क्वायर लिख लो, क्योंकि कल हम लोग निकाले थे वैल्यू बी स्क्वायर बराबर क्या निकाले थे ए सी, या तो ए सी की जगह बी स्क्वायर रख दो, है ना, या तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, ए सी लिख दोगे। यही काम करोगे, दोनों ऊपर नीचे क्या होगा कैंसिल, तो एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा आरएचएस। तो लिखते हैं इसको 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस में क्या किया जाए बोलो, दोनों ऑप्शन है अपने पास, या तो ए सी की जगह बी स्क्वायर, या तो बी स्क्वायर की जगह क्या ए सी, क्या चेंज किया जाए बताओ। अगर मान लो बी स्क्वायर की जगह ए सी रखेंगे तो एक ही जगह बस चेंज करना होगा, वो ज्यादा बेटर हमको दिख रहा है। तो ए बी प्लस में ए सी, प्लस में ए सी, प्लस में क्या बी सी, अपॉन में ए बी प्लस में ए सी, और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था ए सी प्लस में बी सी, या रीजन दे देना। उसको कौन सा इक्वेशन माने थे हम लोग जरा बोलना, तो रीजन दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कल वाला ही सवाल था। अब देख के बताना क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या सेम है, क्या कट जाएगा यहाँ से पूरा पूरा, केवल क्या बचेगा 2, एलएचएस बराबर क्या लिख लोगे आरएचएस। एक और इसका क्वेश्चन बचा हुआ था, वो भी एक बार डिस्कस करते हम लोग। 22 लिखा गया ए बी सी आर इन एपी एंड ऑल्सो इन जीपी। अच्छा सवाल था ये भी, ए बी सी एपी में भी है, ए बी सी जीपी में भी है, और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ करना हम लोग को ए बराबर बी बराबर सी। पहले स्टार्ट करते जैसे कल किए थे क्वेश्चन, वैसे इसको भी अप्रोच करेंगे। लिखो पहले, लिखो ए बी सी, सॉल्यूशन में लिखना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 22 है। लिखो ए बी सी, लिखो ए बी सी आर इन एपी, लिखो ए बी सी आर इन एपी। चलो दिख रहा होगा, चलो बोलना है यहां से पहले, एपी में क्या सेम होता है, कॉमन डिफरेंस। चलो बोलना, ये a1 a2 और ये क्या है a3। पहले हम लोग d1 निकालते हैं, d1 का मतलब क्या हो जाएगा a2 माइनस क्या a1 होगा। चलो बोलना a2 का वैल्यू क्या है b और a1 का वैल्यू क्या है a, निकल गया यहाँ से। ऐसे ही एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a3 माइनस क्या a2, a3 का वैल्यू क्या है हमारे पास c और a2 का वैल्यू क्या है हमारे पास b। नोट करो, दो बार कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ से। हो गया, लिख लिए, चलो ठीक है। लिखो इसके नीचे d1 इज इक्वल टू d2, d1 बराबर d2, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। हो गया, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। बोला माइनस बी इधर के क्या होगा प्लस बी, b प्लस बी बराबर c प्लस ए, यही आएगा हमारे पास। b प्लस बी कितना b हो जाएगा 2b, 2b बराबर c प्लस ए। क्या यहाँ से b का वैल्यू निकालोगे जब, तो वैल्यू बताना कितना आएगा c प्लस ए अपॉन में क्या 2। इसको इक्वेशन 1 करना। हो गया, इसके नीचे लिखना ए बी सी आर इन जीपी। देखो ए बी सी आर इन जीपी। हो गया, कल भी याद करना, कल यही सवाल था, जीपी में क्या सेम होता है कॉमन रेशियो। क्या दो बार कॉमन रेशियो निकाल के उसको बराबर दिखा सकते हो, करना जरा, एक बार R1 निकालो, एक बार R2 निकालो। देखना यही आ रहा है क्या, कल भी यही आया होगा, है ना। कल भी हम लोग जो किए थे एबीसी वाले को जीपी में, कल भी यही आया होगा। कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक क्लियर है। अब देख के ये बताना जरा, ध्यान देना, क्या हम लोग बी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे भी निकाले कि नहीं निकाले हैं। तो बी का वैल्यू जो निकाले, क्या यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते ना। इसको लिखो, इसके नीचे लिखो, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, लिखते जाना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन एबव, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन एबव। हो गया, चलो बोलो बी का जरा वैल्यू बोलो क्या है, सी प्लस ए अपॉन में 2। क्या इसका होल स्क्वायर होगा, इसको टू क्या लिखा गया यहाँ से AC।
कोई दिक्कत तो नहीं है। बी का जो वैल्यू निकाले हम लोग, जिसको इक्वेशन 1 किए हैं, उठा के इस वाले एबव वाले में रखना है, जीपी वाले जो हम लोग अभी जस्ट बनाया है, ठीक है। अब आगे देखना, यहां पे देख के बताना न्यूमरेटर में किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो बताना जरा जल्दी से। ए प्लस बी, बोलते जाओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो सी यही लिख रहे हैं, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये ए सी। नोट करते चला साथ में। हो गया, चलो इसके आगे लिखो, मिला लेना। 4 डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca बराबर कितना आ जाएगा 4ac, यही आएगा ये। अच्छा एक और चीज कंफ्यूजन मत रखना, चाहे सी हो चाहे ac हो, बात एक ही होगा। अगले स्टेप में हम ac लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटली अगर चलोगे तो पहले a आता है, बाद में कौन आता है, c आता है। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस 4ac इधर आके क्या होगा माइनस 4ac। तो बताना क्या लिखोगे, माइनस 2ac बराबर क्या 0। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहे हैं, पहले ए लिख रहे हैं, ठीक है, फिर हम सी लिख रहे हैं, और फिर हम लास्ट में क्या लिख रहे हैं ac। इसे बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, किसका होल स्क्वायर बनेगा तुमको दिखेगा साफ साफ। वेरी गुड, किसका बन रहा है ये, ए माइनस सी। मिलाते हैं भाई सभी लोग, क्या चेंज किया सबको समझ में आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके चले हम लोग, बस ए पहले रखे हैं सी बाद में रखे हैं। यहाँ भी भाई 4ac इधर के क्या होता है माइनस, तो 2ca और ac बात एक ही है, c और ac बात एक ही है। 2 माइनस 4 कितना आएगा -2, कितना आएगा -2, वही यहाँ लिखा गया -2। और ca को बस इंटरचेंज कर दिए, क्या लिख दिए ac। ए स्क्वायर को पहले लिखे हैं, सी स्क्वायर को बाद में, फिर यहाँ पे लिखा गया ac। ये पूरा किसका होल स्क्वायर तुमको दिख रहा है, a माइनस सी। तो क्या इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर लिखोगे बराबर क्या आएगा 0। ये स्क्वायर धर के क्या बनेगा अंडर रूट, है ना। तो a माइनस सी बराबर क्या आएगा अंडर रूट 0 का वैल्यू क्या आएगा 0। तो a का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा c के। नोट करना और इसको इक्वेशन 2 करना जल्दी। हो गया, हो गया, ठीक है। कितना इक्वेशन बना है 2। क्या प्रूफ करना था एक बार और वापस रिमाइंड करवा दे रहे हैं। प्रूफ करना था हम लोग को a बराबर b बराबर क्या c। अभी तुम जरा ध्यान से देखना, क्या a बराबर c आ चुका है कि नहीं, हमारे पास आ चुका है। बस हम लोग को अब b के बराबर दिखाना है, फिर हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे वहां पे a बराबर b बराबर क्या c। a बराबर c ध्यान रखना आ चुका है, ठीक है। देखो इसके नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जरा इक्वेशन 1 बोलोगे क्या था, नहीं यही था ना, हाँ अरे हम क्या बोले, यही था ना इक्वेशन 1। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कुछ है इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यही सामने है, लिखी दी है वैसे, मिलाना। ये ना इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तुम्हारे सामने है, ए किसके इक्वल है सी के। तो हम यहाँ पे बस एक काम कर रहे हैं, बी बराबर किसी एक को चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, है ना। हम यहाँ पे बस सी की जगह क्या लिख दे रहे हैं ए, तो ए प्लस ए अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ए प्लस ए बताना कितना आएगा 2a अपॉन में 2, क्या 2 से 2 कट जाएगा, बी किसके इक्वल आ जाएगा ए के। अब तुम खुद जरा देख के बताना, यहाँ ए इक्वल है सी के और यहाँ ए किसके इक्वल है बी के। तो क्या यहाँ पे जो ए है वो कितनी बार तुमको दिख रहा है 2 बार, तो एक ही बार लिखोगे ना। तो ए यहाँ पे सी के इक्वल है, ए यहाँ पे बी के इक्वल है। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ए बराबर बी बराबर क्या आ जाएगा सी। इसको इक्वेशन बना देना थर्ड, इतना लिखने के बाद लिखो। हो जाए तो बताना, हो गया। लिखना लास्ट लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था इसमें।